E3 स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनोद। इस वीडियो में संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, सम संख्या, इवन नंबर, विषम संख्या, ओड नंबर, शून्य, जीरो, यौगिक या भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, ऋण या अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर, क्षय अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर के बारे में जानेंगे, जिसमें इनके कुछ गुण और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। पहला है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्याओं को गणन संख्याएं या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याओं को n द्वारा सूचित किया जाता है, जैसे n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्रथम प्राकृत संख्या 1 तथा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है। प्राकृत संख्याओं के गुण। पहला, दो प्राकृत संख्याओं का योगफल सदैव एक प्राकृत संख्या होता है। उदाहरण के लिए, यदि 2 में 3 को जोड़ा जाए तो 5 प्राप्त होता है, जो एक प्राकृत संख्या है। अगला, दो प्राकृत संख्याओं का घटाव एक प्राकृत संख्या ही हो यह जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए, 5 में अगर 2 को घटाया जाए तो 3 प्राप्त होता है, जो एक प्राकृत संख्या है। इसी प्रकार 2 में अगर 5 को घटाया जाए तो -3 प्राप्त होता है, जो एक प्राकृत संख्या नहीं है। अगला बिंदु, अगला गुण, दो प्राकृत संख्याओं का गुणनफल सदैव एक प्राकृत संख्या होता है। उदाहरण के लिए, 5 में अगर 2 को गुणा किया जाए तो 10 प्राप्त होता है। अगला, दो प्राकृत संख्याओं का भागफल एक प्राकृत संख्या हो यह जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर 10 में 10 को 2 से भाग दिया जाए तो 5 प्राप्त होता है, जो एक प्राकृत संख्या है। लेकिन अगर 2 को 10 से भाग दिया जाए तो 0.2 प्राप्त होता है, जो एक प्राकृत संख्या नहीं है। अगली संख्या के बारे में जानने के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को W द्वारा सूचित किया जाता है, जैसे W बराबर 0, 1, 2, 3, 4। प्रथम पूर्ण संख्याएं 0 तथा सबसे बड़ी पूर्ण संख्याएं अनंत होती है। इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला बिंदु, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। अगला, सभी पूर्ण संख्याएं धनात्मक, पूर्णांक, परिमेय एवं वास्तविक होती है। अगला, शून्य केवल पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं। अगली संख्या के बारे में जानने के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं को i अथवा z के द्वारा सूचित किया जाता है, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, सभी प्राकृत संख्याएं एक पूर्णांक संख्याएं होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं एक प्राकृत संख्याएं नहीं होती। अगला, सभी पूर्ण संख्याएं एक पूर्णांक संख्याएं होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं एक पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। अगला, सभी पूर्णांक संख्याएं वास्तविक एवं परिमेय होती है। अगला, सभी पूर्णांक परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होती है। अगली संख्या के बारे में जानने के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सम संख्याएं, इवन नंबर्स। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः यानी कि पूरा पूरी विभाजित होती है उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याओं को
ई से सूचित किया जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये सारी संख्याएं 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाती है। अगला है विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः यानी कि पूरा पूरी विभाजित नहीं होती है उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याओं को ओ से सूचित किया जाता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ये सारी संख्याएं 2 से पूरा पूरी विभाजित नहीं होती है। अगली संख्या के बारे में जानने के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला है शून्य, जीरो। शून्य एक पूर्णांक है, लेकिन यह न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक, लेकिन यह निश्चित रूप से अनिर्णात्मक पूर्णांक नन नेगेटिव इंटीजर तथा अधनात्मक पूर्णांक नन पॉजिटिव इंटीजर है। पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर जैसे -1, -2, -3, -4। शून्य धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4 इन सारी संख्याओं का संग्रह एक पूर्णांक संख्याएं बनाती है। इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, शून्य को किसी भी संख्या से जोड़ घटाव करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, जैसे 0 में अगर 5 को जोड़ा जाए तो 5 प्राप्त होती है। इसी प्रकार 0 में अगर -5 घटाया जाए तो -5 ही प्राप्त होती है। शून्य को किसी भी संख्या से गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होता है, जैसे 0 में अगर 6 से गुणा किया जाए तो 0 ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार 0 में अगर -5 को गुणा किया है फिर भी 0 ही प्राप्त होती है। अगला पॉइंट, शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर शून्य आता है, अतः 0 अपॉन ये बराबर 0। यहाँ एक वास्तविक संख्या है। अगला, किसी भी संख्या में शून्य का भाग देने पर परिभाषित नहीं है, अर्थात किसी भी संख्या में शून्य का भाग देते हैं तो भागफल अनंत इनफाइनाइट या नॉन डिफाइन आता है, अतः ए अपॉन 0 इनफाइनाइट है। अगली संख्या के बारे में जानने के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला है यौगिक या भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स। वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो यौगिक या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, अथवा वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी संख्या से पूर्णतः या पूरा पूरी भाग लग जाए भाज्य संख्याएं कहलाती है, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16। नोट, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है और 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। अगली संख्या है ऋण या अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29 ये सारी संख्याएं एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगता है। 9, एक 9 तो भाज्य संख्या है और 9 ही अभाज्य संख्या। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 3 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। 2 एक समअभाज्य संख्या है। अगली संख्या के बारे में जानने के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला है जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म जिनका अंतर 2 हो उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्याएं या युग्म अभाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे 3, 5, 11, 13 तथा 17, 19, 21, 23 इसके बीच का अंतर 2 है, इसलिए ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अगला है सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई द्विघनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो अथवा उनका मौसो एक हो सहभाज्य संख्याएं कहलाती है, जैसे 7, 9 यह सहभाज्य संख्या है। अगला है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर।
वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p तथा q पूर्णांक हैं एवं q के बराबर में 0 नहीं है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याओं को q द्वारा सूचित किया जाता है, जैसे 3/8, 7/8, 11, 8, 1.20, 0, ... इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अथवा योगफल सदैव एक अपरिमेय संख्या ही होती है। अगला, दो परिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या ही होती है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगला बिंदु है, दो परिमेय संख्याओं या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं या अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती है। अगला बिंदु है, परिमेय संख्याएं को दशमलव निरूपण तो सीमित होता है या असीमित आवर्ती होता है। अतः जैसे 3/4 0.75 इन्हें भाग देने पर प्राप्त होता है, जो एक सीमित आवर्ती है। अगला बिंदु है, प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है तथा प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है। जैसे उदाहरण के लिए √4 का वर्ग अगर हम करते हैं तो 2 प्राप्त होता है, जो एक सम संख्या है। इसी प्रकार अगर √9 का वर्ग किया जाता है, √9 का, तो एक विषम संख्या प्राप्त होता है, इनका वर्गमूल। अगला है अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक हो एवं q नॉट इक्वल टू 0 अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे √7, √5, √2, √13, पाई, √1/2, 5, √2, ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अगला है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जैसे 4, 6, 2, √3, 10, 15, -2, ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अगला है काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती है उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे √-2, √-3, √7, ये सारी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।